हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमांड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर से करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ग्रैनी वैन ने सभी के सामने प्रस्ताव रख दिया था वांग जी और वेनचिंग के मैरिज का। ये प्रस्ताव सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे और जियांग्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। लैंस भी गुस्सा ज़रूर हुए थे, बट अंकल कुरैन शांति से और समझदारी से बात को संभाल लेते हैं और ग्रैनी वैन को मना कर देते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल था, वांग जी विंग से प्यार करता है तो वांग जी कभी भी किसी और ओमेगा से शादी नहीं कर सकता है और ये लैन क्लैन के रूल्स के भी खिलाफ है। उसके बाद वांग जी और विंग के बीच एक हॉट रोमांटिक नाइट हमने देखा। अब इससे आगे वांग जी अपने टेंट से बाहर निकलता है और टेंट के ऊपर जो बैरियर उसने क्रिएट किया था उसको वो हटा देता है। वांग जी ने एक सफ़ेद रोब्स पहना हुआ था, नाइट रोब्स, जिसमें वांग जी का नेक पूरा विजिबल हो रहा था। अभी नाइट का समय था, मतलब मिड नाइट का टाइम था, तो कोई भी जगह नहीं था। कुछ सैनिक जो पहरा दे रहे थे वही लोग थे जो वांग जी को देख रहे थे और बो कर रहे थे। वांग जी ने बस नोट किया और वांग जी किचन की तरफ चला गया। किचन में 2 वेंस थे और कोई भी नहीं था। जैसे ही वांग जी वहाँ पर गया, वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा गए थे। वो वेंस उठते हैं और वांग जी को बो करते हैं। वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, क्या यहाँ पर थोड़ा खाना मिलेगा? वो वेंस अपना सर नोट करते हैं और जल्दी से वांग जी को कुछ खाना ला कर देते हैं जो ठंडा हो चुका था। और यहाँ पर व्यवस्था उस तरीके से नहीं था कि जब चाहो तब खाना गर्म किया जा सकता है। वांग जी को पता है ये ठंडा है, बट अभी विंग के लिए यही काफ़ी है। ये सोचते ही वांग जी बाहर निकल गया था वहाँ से। वह वेंस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी उस किचन से निकल के सीधा एक लैंड डिसिपल के पास गया और उस डिसिपल से कहा कि जाके थोड़ा सा पेन किलर लेकर आए, जिससे शरीर का दर्द कम हो जाए। ऐसा कोई दवाई लेकर आए मेडिकल रूम से। वो डिसिपल तुरंत ही चला गया था दवाई लेने के लिए। अब वांग जी टेंट में वापस आ गया था। वांग जी ने देखा विंग ने अपने आप को एकदम कंबल से ढक रखा था और वो बनीस के साथ खेल रहा था। ये बनीस जब भी वांग जी और विंग इंटीमेट होते हैं तब ये नहीं दिखते हैं। यह चीज़ कई बार वांग जी ने नोटिस किया है। खैर, अभी वांग जी खाना लेकर विंग के पास बैठ जाता है और कहता है, बाबूबे ये खाना ठंडा हो गया है। विंग ने देखा कि जो खाना वांग जी लेकर आया था ना, वो खाना एक्चुअली में सारे महारानियाँ मिलकर जो खाना बनाया था वही था। तो विंग ने कहा, कोई बात नहीं लंजा, मैं खा लूँगा। वांग जी कहता, ठीक है मैं तुम्हें खिलाता हूँ। बोलकर वांग जी विंग को खिलाने लग गया था। विंग आराम से वो खाना खा रहा था और बनिस के साथ खेल रहा था। बनिस के साथ खेलते हुए विंग अपने मुंह का जो खाना है ना, उसको बिना फिनिश किए मुंह में खाना भरे हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? वांग जी ने कुछ कहा नहीं। वांग जी बस विंग को खाना खिला रहा था आराम से। विंग कुछ देर वांग जी को देखता है, इंतज़ार करता है वांग जी के जवाब का। लेकिन वांग जी जब जवाब नहीं देता है ना, तब विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। फिर विंग कहता है, लंजा मुझे पता है मैंने गलती किया है, लेकिन मुझसे इतना नाराज़ मत हो। मैं दोबारा कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। और सच कहूँ तो जो फील मैं कर रहा था वो कोई शक नहीं था। सुबह राजकुमारी वेनचिंग की बातों को सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था, ना कि मैं तुम पर शक कर रहा था। और शाम को जो बातें हुआ, ग्रैनी ने जो बातें किया, वो सुनने के बाद मैं शॉक्ड में चला गया था। मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ नहीं आ रहा था और जब तुम मुझे खींच कर लेकर आ रहे थे तब मुझे तुम पर गुस्सा आया और कुछ नहीं। वांग जी जो कि विंग के आंखों में देख रहा था, विंग के आंखों में सच्चाई था। विंग के लिप्स के कॉर्नर पर चावल लग गया था। वांग जी उठता है और विंग के लिप्स के कॉर्नर को लिक करता है। विंग थोड़ा पीछे हट गया था क्योंकि ये इतना सडन था, विंग तैयार नहीं था, इसलिए वो चौंक गया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और वो सही से अपने जगह पर बैठ गया फिर से विंग को खाना खिलाने लगा। विंग भी चुपचाप बैठ गया था। दूसरी तरफ हमें उस डिसिपल को दिखाया जाता है जो दवाई लेने के लिए मेडिकल जो कैंप बिठाया गया था ना, वहाँ पर गया था।
वहाँ पर कुछ वेंस थे जो जख्मी लोगों का देखभाल कर रहे थे और वेंचिंग बैठी हुई थी। वो अपने ही सोच में खोई हुई थी। वो लैंड डिसेबल वेंचिंग के पास गया और वेंचिंग को अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालते हुए कहा, राजकुमारी वन, मुझे दवाई चाहिए। वेंचिंग अपने ख्यालों से जैसे ही बाहर आई ना, वो हड़बड़ा गई। उसने कहा, हाँ हाँ, आपको क्या चाहिए? वो डिसेबल कहता है, मुझे दवाई चाहिए। राजकुमार लैंड ने दवाई मंगवाया है। उन्हें पेन किलर चाहिए जिससे पूरे शरीर का दर्द कम हो। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, राजकुमार लानवांग जी। वो डिसेबल अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर वेंचिंग कुछ सोचती है और कहती है, ठीक है, आप जाइए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो डिसेबल कुछ देर देखता है और फिर वो वहाँ से चला गया था। वेंचिंग दवाई तैयार करती है और दवाई लेकर खुद वांगजी के टेंट के पास जाने लगता है। वेंचिंग जितना करीब वांगजी के टेंट के पास जा रही थी ना, वेंचिंग का दिल उतना ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसके फीलिंग्स की वजह से नहीं, उसके नर्वसनेस की वजह से हो रहा था ये, और वेंचिंग ये समझ रहा था। वेंचिंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, वेंचिंग, तुम ये कर सकते हो। राजकुमार लानवांग जी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। तुम्हें उनसे एक बार माफ़ी तो मांगना ही चाहिए। ये कहते हुए वेंचिंग अपना स्पीड बढ़ाती है और वांगजी के टेंट के सामने पहुंच जाती है। उसने भी वो नज़ारा देखा था कुछ देर पहले तक। वांगजी के टेंट के आसपास जो बैरियर क्रिएट था, उसने भी देखा था उसको। वेंचिंग ने भी अच्छी तरीके से देखा था। वेंचिंग टेंट के बाहर पहुंचते ही इस बार वो टेंट के अंदर जाने का हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने बाहर से ही कहा, राजकुमार लानवांग जी। जैसे ही वेंचिंग ने बुलाया, वांग जी और विंग दोनों ही बाहर टेंट के बाहर देखने लगे। टेंट का पर्दा हल्का हल्का उड़ रहा था हवा की वजह से, इसलिए विंग और वांग जी ने वेंचिंग को देखा। वांग जी को इतना गुस्सा आया ना, वांग जी विंग को खिलाना छोड़कर उठता है और सीधा बाहर आने लगता है। वेंचिंग ने भी टेंट का जो अंदर का नज़ारा है उसको देख लिया था। विंग ने अपने आप को एक कंबल से ढक रखा था। कोई भी इंसान विंग को अगर ऐसे देखेगा तो वो बता पाएगा, वो आसानी से ये बता सकता है कि विंग अभी किस हालत में है। उसने कोई रोब्स नहीं पहना हुआ है। वेंचिंग ने जैसे ही ये महसूस किया, तुरंत उसने अपने आँखों को झुका लिया था। वांग जी जो टेंट से बाहर आ गया था। वांग जी टेंट से बाहर आता है और कहता है, राजकुमारी वेंचिंग, आप यहाँ पर क्या कर रही है? ये सुनकर वेंचिंग थोड़ी नर्वस हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने तुरंत अपने हाथों की तरफ देखा और कहा, दवाई। वांग जी ने दवाई को देखा। वांग जी के टोन में गुस्सा साफ साफ समझ आ रहा था। विंग को भी सुनाई दे रहा था और विंग भी समझ पा रहा था कि वांग जी कितना गुस्से में है। विंग को बुरा लग रहा था वेंचिंग के लिए। वांग जी कहता है, राजकुमारी वेंचिंग, मैंने एक डिसिपल को भेजा था दवाई लेने के लिए। आप या फिर कोई और उस डिसिपल के हाथों में दवाई भिजवा सकते थे ना? यह सुनकर वेंचिंग अपने नज़रों को इधर उधर करने लग गई थी। वो वांग जी के आंखों में अपना आंखें डालकर देख नहीं पा रही थी। वांग जी के फेस की तरफ अपने नज़रों को उठा नहीं पा रही थी। वेंचिंग ने दवाई को आगे बढ़ाया। वांग जी ने दवाई को ले लिया। लेने के बाद वेंचिंग कहती है, राजकुमार, मुझे आपसे बात करना है। वांग जी ने साफ मना किया और बोला, नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। आज डिनर टेबल पर जो हुआ उसके बाद तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में आपसे बात नहीं करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता आपकी वजह से मेरे ओमेगा के नज़रों में मेरे लिए गुस्सा देखना। यह सुनकर वेंचिंग ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। वेंचिंग कहती है, राजकुमार, माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि ग्रैनी ऐसे कुछ बातें कर देंगी। मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर ग्रैनी को रोकती। ये कहते हुए वेंचिंग ने अपने सर को झुका लिया था। वांग जी कहता है, राजकुमारी वेंचिंग, शायद ग्रैनी वन को गलत फहमी हुआ है। उनकी गलत फहमी को आज अंकल ने दूर कर दिया है और मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप ग्रैनी वन की बाकी गलत फहमियों को भी दूर कर देंगी। मुझे यही लगता है कि वो बस आपके किए हुए कामों को देखकर ही यही सब कुछ सोच लिया था। मैंने कैंप के पहले दिन से ही आपको मना किया था
कि मेरे लिए आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मेरे लिए अलग से फूड बनाने का ज़रूरत है। जो बाकी लोगों के लिए बन रहा था मैं वही खा लूँगा, लेकिन आपने नहीं सुना। गलती मेरा भी है, मुझे आपको अच्छे से समझा देना चाहिए था। खैर, अभी सुबह होने में ज़्यादा देर बाकी नहीं है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। ये कहते हुए वांग जी टेंट में वापस आ गया था। हवा की वजह से टेंट का जो पर्दा है वो उड़ रहा था, तो विंग बाहर देख पा रहा था। वंचिंग का फेशियल एक्सप्रेशन विंग देख पा रहा था। विंग को बुरा लग रहा था। विंग फील कर पा रहा था कि वंचिंग कितनी पेन में है। विंग वंचिंग को देख रहा था। वंचिंग अपनी नज़रों को उठाकर एक बार विंग की तरफ देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। विंग ने गहरा सा ब्रीथ लिया और वो क्या ही कर सकता है। वांग जी दवाई लाके विंग को दवाई खिलाता है और वो कुछ कहने ही वाला था, बट विंग ने वांग जी के लिप्स पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मुझे नींद आ रहा है लंजा, मुझे सोना है, तुम नहीं सोने वाले? वांग जी ने विंग की तरफ देखा और स्माइल किया और बोला, हाँ मुझे भी नींद आ रहा है। बोलकर वांग जी विंग को अपने बाहों में लेता है और सो जाता है। हवाएं चल रहा था, इसलिए वांग जी ने एक बार फिर तालिस्मान का यूज़ किया था, जिससे उनका जो वो डोर का पर्दा है वो ना हिले, क्योंकि विंग भी यहाँ पर था ना। वांग जी अगर अकेला होता तो अलग बात है, लेकिन वांग जी पॉजेसिव है, वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा विंग को देखने के लिए, किसी को भी नहीं। वांग जी ने विंग को अपने चेस्ट पर सुला दिया था। विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी का जो वार्मथ है वो इतने दिनों बाद पाके विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी विंग के हेयर को अपने उंगलियों से कॉम्ब कर रहा था। पता नहीं कब वांग जी के वार्मनेस को फील करते हुए विंग सो गया और विंग के वार्मनेस को फील करते हुए वांग जी सो गया। उन दोनों को पता ही नहीं चला था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठता है, वो देखता है कि सूरज उग चुका है। विंग अपने शरीर को महसूस करता है, मतलब उसके शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। ये दवाई तो बहुत अच्छा है। विंग के दिमाग में पहला ही ख्याल ये आया, क्योंकि लैन क्लैन का जो पेन किलर दवाई है ना, वो खाओगे ऑलमोस्ट 2-3 तुम्हें खाना पड़ेगा, फिर तुम्हारे शरीर का दर्द जाएगा। लेकिन एक ही दवाई में पूरा दर्द एकदम जैसे निचोड़ के बाहर निकाल दिया है। विंग को ऐसा फील हो रहा था, उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था। विंग उठता है और इधर उधर देखता है। कैंप में कोई नहीं था। विंग देखता है कि उसके लिए बात ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था और वो वार्म था, मतलब कुछ ही देर पहले शायद किसी ने प्रिपेयर किया है। ऑब्वियसली वांग जी ने किया था। विंग जल्दी से उस बड़े से ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाता है और बाथटब में जाके बैठ जाता है। उसे अच्छा लग रहा था इस वार्म वाटर में खुद को डालने पर। उसका शरीर इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक अच्छे से बाथ लेने के बाद विंग जैसे ही उठने वाला था, वैसे ही उसने महसूस किया कि कोई टेंट के अंदर आ रहा है। विंग डर गया था। वो बाथटब के अंदर फिर से चला गया था और अपने आप को एकदम बाथटब के अंदर डुबा लिया था। टेंट के अंदर वांग जी आया था। वांग जी एकदम तैयार था। उसने सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और वो अभी निकलने वाला था। दफन माउंटेन जाने से पहले वांग जी एक बार विंग से मिलना चाहता था, इसलिए वो वापस आया। वांग जी को लग रहा था कि विंग अभी भी सो रहा है, लेकिन टेंट में विंग कहीं भी नहीं था। वांग जी घबरा गया था। वांग जी जल्दी से टेंट से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कहीं भी विंग नहीं था। फिर से वांग जी टेंट के अंदर गया। विंग जो धीरे से अपने सर को ऊपर उठाता है और देखता है कि कौन आया है। उसने जैसे ही देखा ना कि लंजा है, वो पूरा अपना सर निकल के हाँफने लगता है जोर जोर से। वांग जी विंग को देखता है ऐसे और दौड़ के विंग के पास आता है। वांग जी घबरा गया था। उसके टोन में ये महसूस हो रहा था। वांग जी ने विंग को पकड़ा और बोला, बाबे ठीक हो तुम? क्या हुआ? क्या तुम डूब गए थे? क्या तुम सो गए थे बाथटब के अंदर? विंग ने कहा नहीं। विंग हाँफ रहा था और कह रहा था, नहीं लंजा, ऐसा नहीं है। वांग जी विंग को बाथटब से बाहर निकालता है और विंग को एक टॉवल से ढक लेता है, विंग के बॉडी को। फिर वांग जी कहता है, तो फिर क्या? विंग उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो कहता है, कुछ नहीं लंजा, मैं बस डर गया था कि पता नहीं कौन आ रहा है। वांग जी विंग को देखता है और वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। वांग जी ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हें जिस हालत में मैं इस टेंट में छोड़कर गया था, उस हालत में मैं किसी को भी इस टेंट के आसपास आने देता?
विंग ने बस अपना सर ना में हिलाया। फिर वांग जी विंग को अच्छे से रेडी करने लगता है। वांग जी ने विंग के शरीर को अच्छे से एक सूखे टॉवल से पोंछा और विंग को रोब्स पहनाया। वांग जी ने विंग के बालों को भी कॉम्ब किया और वहाँ पर क्लिप्स भी लगाया, पेन भी लगाया। फिर वांग जी कहता है बाहर चलो, सब निकलने वाले हैं। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था और वो दोनों एक साथ ही बाहर निकलते हैं। बाहर सारे सेना तैयार थे, सभी सेना निकलने के लिए तैयार थे और सभी शायद वांग जी का ही इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के आता है और अंकल के पास विंग को छोड़ता है। फिर वांग जी कहता है अंकल आप लोग क्लैन लौट जाइए, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। विंग वांग जी को देख रहा था, उसने अंकल के हाथों को पकड़ लिया था। अंकल ने कहा हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम आज दोपहर में ही निकल जाएंगे। वांग जी ने ये सुना और उसने अपना सर नोट किया। फिर वांग जी ने विंग के हेड पर अपना हाथ रखा और अंकल और ब्रदर की तरफ देखा। अब सभी सेना और सभी राजकुमार एक साथ सारे कुल प्रमुख और महारानियों को बो करते हैं और वहाँ से एक साथ निकल जाते हैं। वांग जी को जाते हुए विंग देख रहा था। सारे लोग ही सारे राजकुमारों को और सैनिकों को जाते हुए देख रहे थे। इनके जाने के बाद ही नी मिंजू जिन सैनिकों को लेकर कल रात को गए थे वो वापस आएंगे। कुल प्रमुख शू कहते हैं कुल प्रमुख वैन आपका बड़ा बेटा वो कब आएगा? अब वन रोहान कहते हैं वो आ जाएगा, वो आज ही आएगा और मुझे जितना पता है वो सीधा दफन माउंटेन ही जाएगा। विंग को मतलब इतना अजीब लग रहा था ना, पता नहीं अब क्या होगा। वो वन चाओ बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। पता चला कि वो ये लोहा से लड़ने की बजाय लंजा से ही लड़ पड़ा। विंग के दिमाग में पहले ही ये ख्याल आया था और वो शिचनगा की तरफ देख रहा था। शिचनगा नोटिस करते हैं कि विंग शिचनगा की तरफ देख रहे हैं तो शिचनगा कहते हैं क्या हुआ? विंग कहता है गगा ये वन चाओ yin लोहा से लड़ने की बजाय अगर लंजा से लड़ पड़ा तो उसका भरोसा नहीं, वो बहुत घटिया इंसान है। ये सब कुछ विंग बहुत ही धीरे आहिस्ते बोल रहा था। जो महारानी यू और जियांग फैमिली सुन पा रहे थे क्योंकि वो साथ साथ ही खड़े थे ना। शिचनगा विंग के चिक्स को पुल करते हुए कहते हैं आशन चिंता मत करो, वांग जी बहुत ही ज़्यादा काबिल योद्धा है। वन चाओ से 1000 गुना काबिलियत उसमें ज़्यादा है। अगर वन चाओ कुछ इस तरीके का हरकत कर भी दे तो इस बार वांग जी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिचनगा ने आहिस्ते से कहा। अंकल जो सब कुछ सुन रहे थे लेकिन उनका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम स्टिफ था और नॉर्मल था, बट जियांग फैमिली का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी सही नहीं था। महारानी यू ने भी विंग की तरफ देखा और बोला आशन चिंता मत करो। अब सारे कुल प्रमुख और सारी महारानियाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। सभी ब्रेकफास्ट करते हैं और पूरा टाइम ना ब्रेकफास्ट का पूरा टाइम विंग बस वेंचिंग को ढूंढ रहा था, लेकिन वेंचिंग सुबह से विंग को कहीं मिला ही नहीं। वो वेंचिंग से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, उसे कुछ कहना था वेंचिंग को, बट वेंचिंग है कहाँ पर? यानली और नी होसांग ने विंग को देखा और पूछा क्या हुआ है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? विंग कहता है शिजिए मैं राजकुमारी वैन को ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर नी होसांग कहता है ब्रदर वी आप पागल हो गए हो क्या? वो राजकुमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो आपके हस्बैंड के ऊपर डोरे डाल रही है और आप उसे ढूंढ रही हो। क्या आप उसे लड़ने वाले हो ब्रदर वी? विंग ने कहा नी होसांग चुप रहो और आहिस्ते बोलो। यानली कहती है चुप रहो तुम दोनों। आशन मुझे बताओ तुम्हें किस लिए मिलना है राजकुमारी वन से? विंग हेजिटेशन फील कर रहा था। उसने कहा मुझे बस उनके लिए बुरा लगा, मुझे उनसे थोड़ा बात करना है अकेले में। यानली समझती है कि विंग अभी कैसा फील कर रहा है। यानली विंग के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है ठीक है आशन, अगर तुम्हें राजकुमारी वेंचिंग से बात करना है तो फिर हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। विंग ने अपना सर नोट किया और वो ब्रेकफास्ट करने लगा। सभी का ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद सारे क्लैन लीडर्स एक साथ मीटिंग हॉल में चले गए थे। उन्हें कुछ बात करना था, कुछ डिसीशंस लेना था, इसलिए वो चले गए थे और सारी महारानियाँ एक साथ बैठी थी। वो इंतज़ार कर रही थी उन सैनिक और उन राजकुमारों का जो कल यहाँ से गए थे, और उनका इंतज़ार ख़त्म भी हो जाता है। कुछ ही वक्त बाद
निये मेंजू, जिन जुशान और सारे जो राजकुमार गए थे कल, वो सभी साथ में सैनिक वो कैंप में लौट आए थे। वो थके हुए थे, पूरा रात वो बस लड़ते रहे थे, तो थकना तो बहुत ही मामूली बात है। कैंप में वापस आने के बाद निये मिंजू सीधा मीटिंग हॉल की तरफ चले गए थे। निये हुएसांग अपने ब्रदर को दूर से ही देखता है। वो अपने ब्रदर के साथ बात तो करना चाहता था, लेकिन वो डरता है अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा। उसका परिवार बस उसका ब्रदर है, लेकिन शायद उनमें दूरी ज़्यादा है। बचपन में ऐसा नहीं था। निये हुएसांग अपने ब्रदर के पीछे पीछे ही रहता था हमेशा, लेकिन बड़े होते होते उनके बीच दूरियां आता रहा। जैसे जैसे निये मिंजू एक क्लैन लीडर का जो पोजीशन है उसको समझने लगे, उसके दायित्व को, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे, वैसे वैसे वो निये हुएसांग अपने छोटे ब्रदर से दूर होते गए। अब ये दूरी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि बस उन दोनों भाई में प्यार से ज़्यादा डर का रिश्ता जो होता है वो रह चुका था। निये हुएसांग अपने ब्रदर को दूर से ही देखकर शांति महसूस करता है, क्योंकि निये मिंजू एकदम सही लग रहे थे। निये मिंजू मीटिंग हॉल में चले गए थे। जिन जुशान अपने मदर के पास आ गया था और सारे राजकुमार अपनी अपनी मदर के पास, अपने परिवार वालों के पास आ गए थे। वेंस काम में लग गए थे। कुछ वेंस जख्मी हुए सैनिकों को देखभाल कर रही थी, और कुछ वेंस जो सैनिक अभी अभी आए हैं उनको खाना सर्व कर रहे थे, पानी सर्व कर रहे थे। निये हुएसांग, यानली और विंग, ये तीनों बस हर जगह वेंचिंग को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन वेंचिंग उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। ना ही किचन में था वेंचिंग, ना ही जहाँ पर सारे सैनिकों को खाना सर्व किया जा रहा था वहाँ पर था, ना ही मेडिकल रूम में था। उन्हें कहीं भी वेंचिंग नहीं मिला। लास्ट में वो जब थक हार के कैंप के पीछे की साइड गए, तब उन्हें वेंचिंग दिखा। वेंचिंग जो कि अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था, वो पूरा पसीने से लथपथ हो गई थी। विंग ने वेंचिंग को देखा। निये हुएसांग वेंचिंग को बुलाने ही वाला था, बट विंग ने रोक दिया और बोला, शिजिए हुएसांग, आप दोनों जाइए यहाँ से। यानली कहती है, आशन, राजकुमारी वेंचिंग, उनका दिल टूटा है, वो अभी अपने सही हालत में नहीं है, वो तुम्हें हार्म कर सकती है। विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, आप जाइए, मैं खुद को सेव कर सकता हूँ। हुएसांग कहता है, ब्रदर वी, ये खतरनाक है। विंग ने कहा, हुएसांग, शिजिए, आप दोनों जाइए, कुछ नहीं होगा। विंग के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से यानली और हुएसांग वहाँ से थोड़ा सा दूर जाके इंतज़ार करने लग गए थे, लेकिन वो ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे। बट वो अभी विंग और वेंचिंग को देख नहीं पा रहे थे। वेंचिंग ने विंग को नोटिस नहीं किया। विंग सीधा वेंचिंग के करीब जाने लग गया था। वेंचिंग ने जैसे ही महसूस किया कि उसके पास कोई आ रहा है, वैसे ही वेंचिंग ने तलवार को उसके गले पर एकदम लगा दिया था, और वेंचिंग अपने नज़रों को उठाकर देखने लगती है कि कौन आया है। वेंचिंग ने जैसे ही देखा कि विंग है, वेंचिंग ने तुरंत अपने तलवार को हटा लिया। वेंचिंग अपने पसीने को पोंछते हुए कहती है, राजकुमार, आप यहाँ पर। विंग वेंचिंग को देखता है और कहता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वेंचिंग कुछ देर तक विंग को देखता है और कहता है, नहीं, और चिंता मत कीजिए राजकुमार विंग, जो भी कल हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं आपको ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। विंग ने कहा, मैं चिंता नहीं कर रहा, मुझे बस आपसे बात करना है। वेंचिंग विंग की तरफ देखती है और अपने तलवार को अपने म्यान में डाल देती है। फिर वेंचिंग विंग की तरफ देखती है। विंग के चेहरे पर एक बनी स्माइल था जो बहुत प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। वेंचिंग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएगा। वेंचिंग ने कहा, राजकुमार बताइए, आपको क्या बात करना है? तभी विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोस्ती करेंगे आप मेरे साथ? यह सुनकर वेंचिंग हैरान हो गई थी। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, मुझे आपको दोस्त बनाना है। विंग के कहे गए बातों में अपनापन था। विंग बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा था या फिर दिखावा नहीं कर रहा था, ये वेंचिंग को फील हो रहा था। वेंचिंग ने कहा, राजकुमार, आप और मैं अलग हैं, हम दोस्त नहीं बन सकते। ये सुनकर विंग ने कहा, दोस्ती में क्या अलग होता है? दोस्ती में तो पैसा नहीं देखा जाता, ना ही रुतबा देखा जाता है, बस इंसान को देखा जाता है और कुछ नहीं। और अगर आप मेरे रुतबे को और मेरे परिवार के स्टेटस को देखकर मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते,
तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? हाँ, मैं अभी लैन क्लैन का फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं जियांग सेक्ट का असली राजकुमार नहीं हूँ। मैं उनका अडॉप्टेड सन हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा रुतबा आपसे भी कम है। आप तो क्लैन लीडर वैन के अपने ब्रदर का बेटी हो, तो आपका रुतबा तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। और आप एक कल्टीवेटर भी हो, मैं तो कल्टीवेटर भी नहीं हूँ। विंग के बातों को सुनकर वेंचिंग को फील हो रहा था कि क्यों राजकुमार लान वांगजी राजकुमार वी वुशान से प्यार करते हैं। वो खास है और अलग भी। वेंचिंग ने स्माइल किया और विंग के बढ़ाए गए हाथ को पकड़ लिया और बोला, दोस्त। विंग ने कहा, बढ़िया, ये हुई ना बात। और माफ़ कर दीजिए, कल लंजा ने आपसे बहुत ही बुरी तरीके से बात किया। वो बहुत खड़ूस है, वह ऐसे ही बात करता है। वेंचिंग ने कहा, आपसे नहीं करता। विंग ने कहा, किसने कहा मुझसे नहीं करता? वो कल मुझ पर कितना गुस्सा हो गया था, और जब हम फर्स्ट मिले थे वो तो मेरे जान के पीछे पड़ गया था। मुझे वो मारने ही वाला था, बट मेरा किस्मत अच्छा था, इसलिए मैं बच गया। ये कहते हुए विंग हंस रहा था। वंचिक के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गया था। वो जो इतना स्ट्रेस में थी, इतनी दुखी थी ना, उसका सारा स्ट्रेस, दुख सब जैसे गायब हो गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा। और हाँ, विंग यहाँ पर कल्टीवेटर नहीं है, और इसके पीछे भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तो बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, और कल लव विद डेमन किंग का भी नया एपिसोड आएगा। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं।